डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की क्लास 9 की। इसमें इसलिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि अपने कोर्स की आपके नई नई वीडियोस मिलती रहें। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल में जो सबसे पहले है जो हमारे पास है वो है प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल क्या होता है कि अगर आपके पास ये रेडिकल का साइन है, इसमें ये a है और यहाँ क्या है n है। अब यहाँ ये भी बताता जाऊँ आपको कि ये रेडिकल का साइन है, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, इसको रेडिकेंड कहा जाता है। और ये क्या आपका इंडेक्स है, ये क्या इंडेक्स है। और ये हमारे इसको ये रेडिकल फॉर्म है, किसी नंबर्स को रेडिकल फॉर्म में लिखा गया है। अब इसमें जो प्रोडक्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये रेडिकल का साइन है जिसका रेडिकेंड a है, इंडेक्स n है और इसका मल्टीप्लाई हो रही है एक और वैल्यू जिसका रेडिकेंड b है जिसका इंडेक्स n है, इन दोनों का इंडेक्स सेम है, तो इन दोनों को एक रेडिकल के साइन के अंदर a b यानी a मल्टीप्लाई b और इंडेक्स इसका n होगा, इस तरह लिखा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। इसकी फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, आपके पास 5 और इसकी यहाँ इंडेक्स क्या 4 है और फिर यहाँ मल्टीप्लाई 7 है और इसका इंडेक्स भी 4 है। इन दोनों का इंडेक्स सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को एक रेडिकल के साइन के अंदर 5 7 35 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। ये हम प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो रूल है वो हमारा है वो क्वोशंट रूल है। दूसरा रूल क्या है, क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स है। क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स है। क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स में क्या होता है कि अगर आपके पास एक रेडिकल का साइन है और उसमें रेडिकेंड a है और इसका इंडेक्स क्या n है और डिवाइडेड बाय फिर रेडिकल का साइन है और इसमें इंडेक्स b है और इसका रेडिकेंड b है और इंडेक्स n है, इन दोनों रेडिकल के साइन के अंदर है और इंडेक्स इनका सेम है, तो इसको एक रेडिकल के साइन के अंदर जिसका इंडेक्स n होगा और a बाय b इसको लिखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल भी इसी तरह हम दे सकते हैं, जैसे अगर आपके पास ये रेडिकल का साइन है जिसका रेडिकेंड 6 है और इसका इंडेक्स लेट्स सपोज 3 है और डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल का साइन है जिसका रेडिकेंड 5 है और इसका इंडेक्स 3 है, तो इन दोनों को एक रेडिकल के साइन के अंदर लिखेंगे 6/5 और इसका इंडेक्स क्या होगा 3 होगा। तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स है। उसके बाद इस तरह रिड्यूसिंग द इंडेक्स को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी जो इंडेक्स हैं उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है। अगर आपका जो इंडेक्स और वो जो आपका सेम फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, एक इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकेंड हैव सेम ऑफ फैक्टर, कॉमन फैक्टर है उनके, तो वो आपस में कटिंग भी हो सकती है, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। यानी आपका रेडिकल का जो इंडेक्स है और जो रेडिकेंड का एक्सपोनेंट है
वो उनका कॉमन फैक्टर है, तो वो आपस में कैंसलेशन हो सकती है। तो इस तरह इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं इंडेक्स को। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास रेडिकल साइन है और यहाँ हमारे पास है x पावर 4 है और इसका इंडेक्स लेट्स सपोज 8 है। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x पावर 4/8। ये जो रेडिकेंड की एक्सपोनेंट रहता है ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, जो इंडेक्स है वो नीचे आ जाएगा 4/8। तो ये 4 1 are 4 और 4 2 are 8। इसको हम x पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और इसको फिर अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह यानी हम इसको किसी भी जो इंडेक्स है उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है अगर रेडिकेंड का एक्सपोनेंट और जो इंडेक्स है ये किसी नंबर के कॉमन फैक्टर्स हों इनका, तो इसको आपस में कैंसल आउट भी किया जा सकता है। उसके अलावा हमें पता है, इससे पहले हमें बेस और एक्सपोनेंट का तो खैर हमें पता है कि आपके पास ये जो है यानी x पावर 7 है में x क्या बेस है आपका, x क्या बेस है और 7 क्या आपका एक्सपोनेंट है। 7 क्या आपका एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे और x क्या होगा बेस होगा। उसके बाद फर्दर इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्दर इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हम अगर आपके पास किसी भी नंबर की जो कोई भी नंबर है उसको रेडिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे अगर आपके पास b पावर 1/n है तो इसका रेडिकल फॉर्म क्या होगी, ये रेडिकल का साइन होगा और ये जो n है ये क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा और इसका जो रेडिकेंट है वो क्या होगा b होगा। जैसे इसी तरह हम और मिसाल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास x पावर 3/5 है तो इसका रेडिकेंट, इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेडिकल का साइन आ जाएगा, जो अब इसका डिनोमिनेटर है ना वो आपका यहाँ बनेगा, इसका इंडेक्स बन जाएगा और x की पावर, x का एक्सपोनेंट क्या बनेगा, जो न्यूमरेटर है x पावर 3 हो जाएगा। इसको क्योंकि हम इसको x पावर 3/5 को 3/1 मल्टीप्लाई 1/5 लिख सकते हैं। तो ये आपका 1/5, ये देखें इसको हम फर्दर इसने रेडिकल का साइन डाला तो ये जो 1/5 है ये इंडेक्स बन जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और x पावर 3 आ जाएगा। इसके अलावा फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं इनके एक्सपोनेंट की और इसकी रेडिकल फॉर्म की। अगर आपके पास b पावर m/n है, ये वही चीज़ जो भी समझाई है मैंने वही चीज़ है, b पावर m/n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b पावर m/n को 1/n लिखा जा सकता है और होल पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि 1/n और m मल्टीप्लाई होंगे तो m/n ही बन जाता है। अब इसको रेडिकल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो जिस तरह पहले यहाँ मैंने बताया आपको, इसको हम लिखेंगे, ये रेडिकल का साइन आएगा, ये 1/n है, 1/n ये इंडेक्स बन जाएगा, n या इंडेक्स बन जाएगा और b पावर m आ जाएगा। इस तरह किसी भी नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद और इसमें आपकी जो बुक में प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो और उसको पॉजिटिव लिखना हो तो उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जा सकता है। आपके पास लेट्स सपोज a पावर -m है, ये नेगेटिव है तो इसको आप 1/डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये a -m क्या हो जाएगी, प्लस m हो जाएगी, 1/a पावर m हो जाएगा। या अगर आपके पास इस तरह है कि 1/x पावर -4 है तो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, x पावर +4 हो जाएगा, इसको हम +4 इस तरह लिख सकते हैं। और पूरी नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर ले जाए वो पॉजिटिव बन जाती है। उसके बाद हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी वही डिफरेंट यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उनको आप जो है प्रॉपर हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले क्या है
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं हम। प्रोडक्ट रूल ये है, अगर आपके पास a पावर m हो मल्टीप्लाई a पावर n हो, इन दोनों के बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस वही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। बेसिस जब सेम हो तो पावर क्या होती हैं आपस में ऐड होती हैं। ये हमारे पास एक रूल है। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास, इसको हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। क्वोशिएंट रूल भी कहेंगे। a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n है, ये दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेसिस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा a पावर m माइनस n। इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट रूल कहते हैं। बाद नेक्स्ट है थर्ड, डिफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। डिफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये क्या है कि अगर आपके पास एक ये बेस a है, इसकी पावर क्या माइनस n है, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी a पावर प्लस n हो जाएगी। तो किसी भी यानी आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में ले जाएं। उसके बाद फोर्थ रूल है पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ अ पावर रूल। इसमें क्या करना है आपने, जैसे आपके पास देखें a पावर m है और बाय n है, तो ये दोनों m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये हो जाएगा a पावर m n हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए। और फिफ्थ जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ब्रैकेट में x y है और इनकी पावर लेट्स सपोज m है, तो इनको सेपरेटली x पावर m और y पावर m लिखा जा सकता है। उसके बाद सिक्स्थ है पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल क्या होती है, अगर आपके पास a बाय b है, इसकी पावर n है, तो इन दोनों को न्यूमरेटर की पावर n अलग लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर की पावर n अलग लिखा जा सकता है। और सेवंथ है नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। ये क्या है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है a बाय b, इसकी पावर माइनस n है, तो इसको जब इसको उल्टाएंगे तो पावर प्लस बन जाती है। a बाय b पावर n है, तो इसको अगर फ्रैक्शन को उल्टाया जाए, b बाय n लिया जाए, इसका रिसिप्रोकल लिया जाए, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस बाय n हो जाएगी। ये इसी तरह होता है, जैसे देखें इसको हम लिख सकते हैं a पावर माइनस n और b पावर प्लस n। अब नेक्स्ट b पावर माइनस n। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी ये b पावर माइनस n है, ये ऊपर न्यूमरेटर में आएगा तो b पावर प्लस n हो जाएगा, और इसकी पावर माइनस n है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा a पावर प्लस n हो जाएगा। अब इन दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो इसको b बाय a होल पावर n लिखा जा सकता है। तो इसलिए डायरेक्ट हम ये चीज़ ये स्टेप करने से बचने के लिए a बाय b होल पर माइनस n है तो इसको फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लें b बाय n, लेकिन तो पावर क्या हो जाती प्लस n बन जाती है। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमने, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन हैज़ अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसमें हम जो पीछे हमने पहले अभी प्रोडक्ट रेडिकल के रूल्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए, उनको यूज़ करते हुए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे सबसे पहले पार्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका इंडेक्स सेम है, इन दोनों का इंडेक्स सेम है इसलिए, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए हम इसमें इनको सिंगल रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ 3 आ जाएगा
और 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई होके 6 6 36 होता है और यहाँ इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में, इसका भी ये अब रेडिकल फॉर्म में, इनका इंडेक्स 5 है, इसका रेडिकेंट 4 है, इसका रेडिकेंट 8 है, इंडेक्स 5 है, इन दोनों का इंडेक्स सेम है, इसलिए इन दोनों को एक रेडिकल के साइन के अंदर लिखेंगे। 4 8 32 हो जाएगा और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 32 हमें पता है कि 32 कैसे आता है, 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। इस तरह अगर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 16 32, फिर 2 8 32 और 2 4 32 और 2 2 4 और 2 1 2। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 पावर 5, ये 2 पावर 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/5। इंडेक्स 5 है तो उसको क्या लिखेंगे 1/5, तो ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में, इसका इंडेक्स है x पावर 1, इसका रेडिकेंट x पावर 1, इसका रेडिकेंट x पावर 3 और इंडेक्स इनका सेम है। इन दोनों को एक रेडिकल लिखेंगे x पावर 1 मल्टीप्लाई x पावर 3 और इसका इंडेक्स क्या 4 है। अब इन दोनों के बेसिस सेम है तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रेडिकल का साइन ये 4 और x पावर 1 और 3 और 1 ऐड होगा x पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये होगा x पावर 4 मल्टीप्लाई ये 4 इंडेक्स, इसको 1/4 लिखेंगे तो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा x पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में ये हमारे पास इसका रेडिकेंट 10 है, इसका इंडेक्स यहाँ जब कुछ नहीं होता तो वो 2 होता है, आपको पता है ये स्क्वायर रूट है 1/2 के इक्वल होता है। इसका रेडिकेंट 11 है और इसका इंडेक्स क्या 3 है, लेकिन इसमें जो इनका इंडेक्स है वो क्या डिफरेंट है, तो इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसकी फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है नॉट पॉसिबल, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें भी आपके पास ये क्वेश्चन रूल यूज़ होगा। इसमें आपके पास न्यूमरेटर में रेडिकेंट x पावर 7 है, इंडेक्स 4 है, डिनोमिनेटर में x पावर 5 है, इंडेक्स 4 है। इन दोनों को एक रेडिकेंट में लिखेंगे ऐसे, और यहाँ क्या होगा x पावर 7 और x पावर 5 और इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब इन दोनों पे क्वेश्चन रूल यूज़ करते हैं, इनके बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x पावर 7 माइनस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा x पावर 2 और यहाँ क्या आएगा 4। इसको फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4, तो 2 1 2 और 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो x पावर 1/2 या इसको फिर हम सिर्फ स्क्वायर रूट x भी लिख सकते हैं, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। और 6 जो है इसको भी, इसमें भी देखें आपका ऊपर रेडिकेंट 500 है, नीचे 5 है और इंडेक्स इनका सेम है, सो दे कैन बी रिटन इन द वन रेडिकल साइन। इसको ऐसे लिखेंगे जिसका इंडेक्स यहाँ 3 होगा, यहाँ होगा 5000 डिवाइडेड बाय 5 और ये 5 1 5 और 5000 5000, तो ये हमारे पास क्या आ गया। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ये 1000 और यहाँ इंडेक्स इसका क्या 3 है, और अब हमें पता है कि 1000 कैसे आता है 10 मल्टीप्लाई 10 से आता है। इसको हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 क्या लिख सकते हैं 10 पावर 3 और बाहर क्या 3 है, तो 3 के साथ क्यूबिक रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। या इसको भी उस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास 10 पावर 1 यानी 10 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 6 पार्ट था। उसके बाद 7th पार्ट है। 7th पार्ट में भी ये हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का जो इंडेक्स है वो क्या सेम है, 2 है। 2 मतलब वही स्क्वायर रूट होता है, लेकिन चले अगर लिख दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें इसको हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ 2 लिखेंगे 500/5। अब 5 1 ज़र 5 और 500 ज़र 500, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 100 को हमें पता है लिख सकते हैं हम 10 × 2, 10 10 ज़र 100 होता है और बाहर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये 8th पार्ट है। इसमें भी देखिए आपके पास रेडिकेंड 10 है, इसका रेडिकेंड 7 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। इन दोनों के इंडेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इनको एक रेडिकल के अंदर नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नॉट पॉसिबल है, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है। राइट ईच एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन हैज़ an equal and radical expression and simplify if possible। नंबर 3 में राइट ईच एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन हैज़ ए इक्वल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इज पॉसिबल। इसका जो पहला पार्ट है इसको अब रेडिकल में लिखना है। इसको रेडिकल में ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह पहले आपको बताया था रूल्स समझाते हुए। अब ये 216 पावर 2/3 है, देखेंगे आप लिखेंगे रेडिकल का साइन आ गया, 216 आ गया, और इसका जो डिनोमिनेटर है 2/3 का डिनोमिनेटर वो यहाँ इंडेक्स बन जाएगा, और 216 की पावर 2 जो है वो ये 216 की पावर 2 हो जाएगी। ये इसका क्या बन गया आपका, ये आपकी इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। अब इसको रेडिकल इसने कहा इसको सिंप्लीफाई भी करो, सिंप्लीफाई भी पॉसिबल है। इसको देखें, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 216 कैसे आता है, यहाँ 3 है तो आपको ये शक गुजरना चाहिए कि 216 जो है ये किसी का क्यूबिक रूट है। कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर से 216 का क्यूबिक रूट लेंगे। क्यों क्यूबिक रूट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका 3 है और आपको ये इसका हिंट्स है कि ये 216 किसी का नंबर का क्यूबिक रूट हो सकता है। जब क्यूबिक रूट लेंगे तो आपको पता चलेगा 6 का है, यानी इसका मतलब ये है कि 6 × 6 × 6 216 होता है और इसकी पावर क्या हो जाएगा 2/3। अब 6 × 6 × 6 6 पावर 3 हो जाएगा और ये 2/3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 पावर 2 हो जाएगा, और 6 पावर 2 जो है कितना होता है 36 होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी हो गई, ये दिस इज़ द रेडिकल फॉर्म हो गई इसकी, और ये इसकी क्या होगी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब फर्दर 29 है और इसका बेस 29 है और इसके एक्सपोनेंट 1/2 है। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा जाएगा, बहुत आसानी से लिखा जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि रेडिकल का साइन आ गया, इसका जो आपका डिनोमिनेटर है वो यहाँ आएगा, 2 लिखें ना लिखें तब भी सही है, और 29 की पावर क्या हो जाएगी 1, और 1 है 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3rd पार्ट है, ये 1/32 होल पावर 1/5 है। इसकी रेडिकल फॉर्म बहुत आसान सा, रेडिकल का साइन आएगा 1/32 होगा, और ये आपका क्योंकि मैंने बताया जैसे डिनोमिनेटर यहाँ इसका इंडेक्स बन जाता है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी 32 पता है कि 2 को बार बार, ये 1/32 है, 32 को कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, 2 को 5 टाइम अगर नहीं पता तो आप इस तरह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी 32 कर सकते हैं। 216 फिर 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार और फिर 2 2 ज़ार और फिर 2 1 ज़ार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आप इसका मतलब ये है कि ये 1 की पावर 1/5 अलहदा लिख सकते हैं। इसको हम 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है, लेकिन चले आपको समझाने के लिए लिख दिया। और ये 2 पावर 5 × 1/5 होगा, 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 की पावर कुछ भी 1 आता है और नीचे 2 आ गया हमारे पास। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला हमने किया था, ये नेगेटिव वाला है उसी तरह की है तकरीबन।
इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी, रेडिकल का साइन डालेंगे हम, और जैसे बताया था आपका इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप इसका इंडेक्स बन जाएगा, और 216 पावर -2 ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है उसी तरह जैसे पहले बताया कि 216 क्यूब है किसका, 6 का, 6 × 6 × 6 बाय पावर क्या है -2/3। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 के साथ कैंसल, 6 पावर -2। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 6 पावर -2 है, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है, तो ये 1/6 पावर 2 हो जाएगा, 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 1000 की पावर 1/3 है। इसकी जो रेडिकल फॉर्म है वो तो सिंपल, यह आ जाएगा 1000 और यहाँ इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 3। अब 1000 जो है 1000 वही जिस तरह पहले बताया था 1000 क्यूब होता है, यहाँ क्यूब है 1000 का, आप कैलकुलेटर से क्यूबिक रूट लेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब यह है कि इसको हम 1000 को 10 × 10 लिख सकते हैं, और बाय पावर 1/3 है। नेक्स्ट स्टेप में इसको 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा जा सकता है, 3 कैंसिल हो जाएगा, और 10 पावर 1 यानी इसका 10 आंसर आ जाएगा। और 6 पार्ट में इसकी रेडिकल फॉर्म बहुत आसान सी होगी, ये 1/39 और 1/2 किसकी इक्वल, स्क्वायर रूट की इक्वल होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 1/39 इसकी रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन as an equivalent exponential expression and simplify is if possible। इसको हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे जो अभी हम करते रहे उसका ये रिवर्स है, उसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रेडिकल फॉर्म में चेंज किया, अब इसको रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। और इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले पार्ट में सिंपल था, ये जो बेस है बेस ही रहेगा, 5 बन जाएगा, और ये जो आपका इंडेक्स है ना ये आपका डिनोमिनेटर बनेगा, ये 2 है, यानी 2 बाय, इसको हम क्या लिखेंगे, ये बाय पावर 2 है तो इसको 2/3 लिख लेंगे, 5 पावर क्या बन जाएगा 2/3, यानी जो आपका इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। या एक स्टेप इस तरह आप लिख भी सकते हैं, 5 पावर 1/3 लिखें और उसके बाय पावर 2 है तो 1/3 मल्टीप्लाई 2 से 2/3 ही आएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट इसको जिस तरह भी बताया मैंने आपको, ये 10 आएगा, 10 पावर क्या होगा, ये आपके पास जो इसका इंडेक्स है ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, ये 8/4 हो जाएगा, और या फिर 4 1s are 4 और 4 2s are 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 10 पावर 2 है, और 10 पावर 2 हमारे पास 10 × 10 होता है, आंसर इसका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी 10 पावर 8/4 और उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 100 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में जैसे बता रहा हूँ ये माइनस ही आएगा। चलिए आप इस तरह समझ लें, ये 6 को हम लिख सकते हैं 1/3 और बाहर क्या है पावर 6 है, इसको नेक्स्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, 6 माइनस अपनी जगह ही रहेगा, 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6, तो 3 1s are 3 3 2s are 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में -6 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में -6 पावर 2 से क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये समझ लें कि -6 पावर 6/3 है, और उसको फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -36 आ जाएगा। इस तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी इसी तरह जिस तरह भी हम करते आ रहे हैं, इसको चले ऐसे लिख लें, 6 पावर 1/3 लिख लें, और बाहर पावर क्या है इसकी 6 है, ये दोनों पिछला पावर एक जैसे ही है, सिर्फ इसमें ये माइनस का नहीं है, बाकी वही चीज़ है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी 6 पावर 6/3, और फिर इसकी कटिंग होती है नेक्स्ट स्टेप में, 6 पावर 6/3 है तो 3 1s are 3 3 2s are 6, तो ये 6 पावर 2 हो जाएगा, और 6 पावर 2 कितना हो जाएगा 36 बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में ये माइनस है, माइनस ही रहेगा, और 3 पावर 1/3 पावर 2, और इसको फिर हम रूल के मुताबिक प्रोडक्ट रूल के मुताबिक
3/2/3 लिख सकते हैं और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, यही इसका आंसर है। और 6 पार्ट में ये माइनस है, माइनस ही रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻1/4 और इसकी होल पावर क्या है 8 है। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे -10 और 8/4 हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम कटिंग कर सकते हैं -10⁻8/4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो -10⁻2 और -10⁻2 का मतलब क्या है कि 10⁻2 का मतलब क्या 100, तो इसका -100 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखने हैं हमने। इसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि 16⁻1/5, इनको अच्छी तरह समझना है आपने क्योंकि आपका पेपर एसएलओ बेस होता है और ये पार्ट्स ये चीज़ें नहीं आती बल्कि इस जैसी आती हैं। अभी जो आपका रिसेंटली 2025 का मैथ का पेपर हुआ है क्लास 9 का, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बुक से नहीं थे बल्कि बुक जैसे क्वेश्चन थे, इसलिए इन कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करें ताकि इस जैसा कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो वो आप खुद जो है अटैम्प्ट कर सकें। तो इसमें देखें, इसमें आपके पास इसका बेस 16 है, इसका बेस 16 है, इसका बेस भी 16 है, सबका बेस क्या सेम है। तो इधर ये दोनों मल्टीप्लाई, इनकी पावर ऐड होंगे, ये ऊपर जाके माइनस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी ये आपके पास 16⁻1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम 10 होगा, इसका एलसीएम 10 होगा, या कैलकुलेटर से इन फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा 10 नहीं होगा, सॉरी 5, 4 और 10 का एलसीएम 20 होगा। तो 5 4 20, यहाँ 4 आ जाएगा और 4 5 20, यहाँ 5 आ जाएगा, 10 2 20, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9 4 + 6 9, 9 + 6 15, 16⁻15/20 हो जाएगा। और ये 5 3s और 5 4s कटिंग होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 16⁻3/4 है। और 16 को कैसे लिखा जा सकता है 2⁻4 लिखा जा सकता है। 16 2 × 2 × 2 × 2 होता है, 2⁻4 × 3/4, ये 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁻3 और 2⁻3 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 8। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में इस तरह है कि 7 पावर -1/3 है और 7 पावर 5/3 है और -7 पावर 4/3 है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें क्या करना है हमने 7 पावर -1/3 को विद इन ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 पावर -1/3 को 7 पावर 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। और इस क्वेश्चन में हमने 7 -1/3 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 5/3 -7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 4/3। अब इन दोनों के बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 7 पावर -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 पावर -1/3 प्लस 4/3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 7 पावर -1/3 प्लस 1/3 से 4/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -7। और इसका जो है -1/3 प्लस 4/3 को सॉल्व करेंगे 3/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो जिस तरह पहले ये रेडिकल का साइन आ गया और जो डिनोमिनेटर है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा और 7 पावर 4 आ जाएगा और इसमें 3 1s are 3, 3 1s are 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 पावर 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें थर्ड पार्ट है 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/7
और डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर 2 पावर 1/2 है। इन सब के बेसिस दे हैव ऑल सेम बेसिस, इनका बेसिस सेम है, इन तीनों का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का बेस सेम है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर की पावर ऐड हो जाएंगी और बाय प्रोडक्ट रूल और ये बाय क्वोशिएंट रूल प्लस 1/2 पर चले जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ये 2 पावर 2/3 प्लस 1/7 -1/2। अब इसका 3, 7 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2, 3 और 7 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2, यहाँ 3 आ जाएगा 7 और ये 3 1 1 7 और 7 का 1 1 1, तो 42 इसका एलसीएम होगा। क्या एलसीएम होगा इसका, 42। तो इसका एलसीएम 42 ऐसे लेंगे आप, तो 3 व्हाट ज़ा 42 होता है, 3 14 ज़ा 42 होता है, 3 14 ज़ा 42, 14 2 ज़ा 28 और 7 6 ज़ा 42 और 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 21 ज़ा 42 होता है, तो यहाँ 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पावर 34 माइनस 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 13, 2 पावर यहाँ नीचे 42 भी होगा, 2 पावर 13/42। तो इसको अब हमने लिखना है, अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन में है, ठीक है ये आंसर, और अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो रेडिकल का साइन आएगा 2 पावर 13 आ जाएगा और यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका 42 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमने, फोर्थ पार्ट भी इसी तरह का है, 3 पावर -1/2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 पावर +1/2 और डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। अब इसमें देखें न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 पावर -1/2 +1/2 और ये +1/2 न्यूमरेटर में जाके -1/2 हो जाएगा। अब +1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 पावर -1/2। अब इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव लिखने के लिए 1/3 पावर 1/2 लिख लेंगे और फिर ये इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पता है 1/2 स्क्वायर रूट की इक्वल होता है 1/√3, इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ये फोर्थ पार्ट इसका हो गया। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट किस तरह का है वो भी हम चेक करते हैं। अभी हम इसमें फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है ब्रैकेट 36 पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/2 और होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। होल पावर क्या आ जाएगी, 3। अब इसमें देखें, इनमें हमने जो इसके जो बेस हैं ब्रैकेट के अंदर जो बेस है, इन सब की हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इन सब की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या 36 हमें नज़र आ रहा है कि ये 36 कैसे आता है, 6 ज़ार होता है। इसको हम 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 लिखेंगे और ये क्या हमारे पास 6 है। इसकी भी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कैसे आता है, 6 2 3 ज़ार 2 3 ज़ार 6 होता है, होल पावर 1/2 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में बी ये जो 8 है, 8 इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/2 और 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 और होल पावर इसकी कितनी है, 3 है। अब देखें इसमें आपके पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी इसमें कोई कैंसलेशन नहीं होती। अब इसमें फर्दर हम इसको इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं और ये
2 पावर 1/2 अलहदा हो जाएगा, 2 पावर 1/2 अलहदा हो जाएगा, 3 पावर 1/2 अलहदा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी ये अब 2 1 2 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बल्कि इसको 3 टाइम लिखने से ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको हम अलहदा सेपरेट लिख लें। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 अलहदा लिख लें, 2 पावर 1/2 अलहदा लिख लें और 2 पावर 1/2 अलहदा लिख लें। और इसका भी ये 3 पावर 1/2 लिख लें, 3 पावर 1/2 लिख लें और 3 पावर 1/2 इस तरह सेपरेट करके लिख लिया। और होल पावर क्या है, 3 है। अब इसका पर्पस क्या था लिखने का, 2 पावर 1/2 और ये 2 पावर 1/2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 पावर 1/2 और 3 पावर 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जिनके इसका बेस देखें, ये 2 पावर 1 है, ये 3 पावर 1 है, ये 2, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है। तो इसमें आप क्वोशिएंट रूल यूज़ करते हुए ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 1 ही होगा और ये 2 पावर प्लस 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 ये भी माइनस 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 3 पावर 1/1 लिख सकते हैं और ये माइनस 1/2 बन जाएगा और ये माइनस 1/2 बन जाएगा और होल पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसका जो आंसर है 2 पावर, इसका एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ हम 2 लेंगे तो 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 तो यहाँ 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ माइनस 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 आएगा और यहाँ भी इस तरह। इसका एलसीएम 2 है, ये 2 लिया, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, -1 होल पावर 3 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर में 1 -1/2 -1/2 लिखें फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करते हुए, तो डायरेक्ट वो आपको आंसर दे देगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से -2 माइनस का 0 आ जाएगा, 2 पावर 0/2 और ये हो जाएगा 3 पावर 0/2 तो पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 0/2 से 2 पावर 0 और ये 3 पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर जो 0 है वो आपको पता है 1 की इक्वल होता है, तो ये 1 × 1 पावर 3, तो ये आपके पास 1 की पावर 3, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, वो भी हमने सिंप्लीफिकेशन का करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 क्या है, ये है हमारे पास है ब्रैकेट, उसमें 2187 a पावर 5 b पावर 17 एंड a पावर 12 एंड b पावर 3 और होल पावर है इसकी 1/7। अब इसमें भी 2187 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो यहाँ हम कर लेते हैं। 2187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल है, 3 7 ज़ार 3 7 ज़ार 3 2 ज़ार और 3 9 ज़ार, फिर 3 पे 3 2 ज़ार और 3 4 ज़ार 3 3 ज़ार, फिर 3 8 ज़ार 3 1 ज़ार, फिर 3 27 ज़ार, फिर 3 9 ज़ार, फिर ये 3 पे होगा और 3 1 ज़ार, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 3 पावर 7 से 287 आता है। तो ये हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 7 और इन दोनों का बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करते हुए ये आपके पास a पावर 5 -12 हो जाएगा और इन दोनों का बेस से सेम है, तो ये आपके पास 17 - 3 हो जाएगा और होल पावर 1/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 3 पावर 7 मल्टीप्लाई a पावर 5 -12 से -7 और 17 - 3 से b पावर 14 आ जाएगा और होल पावर 1/7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, ये सब की पावर है 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, a पावर -7 मल्टीप्लाई 1/7 और b पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 7 7 1 7 7 1 7
7 अंदर 7, 7 अंदर 7, 7 टू ज़ा 14, तो यह आ जाएगा 3 पावर 1 और a पावर -1 और b पावर 2। अब इसका क्योंकि a की पावर नेगेटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव लिखने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 3 पावर 3 और मल्टीप्लाई b स्क्वायर 3b² बाय a पावर 1, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 7th पार्ट। उसमें भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास ये रेडिकल का साइन है जिसका इंडेक्स 3 है, a पावर 3 है बाय b पावर 3 है, मल्टीप्लाई है, फिर रेडिकल का साइन है, इंडेक्स 3 है, b पावर 3 है, c पावर 3 है, मल्टीप्लाई रेडिकल का साइन, इंडेक्स 3 है, c पावर 3 है और a पावर 3 है। इन सब का जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन सब के रेडिकल का इंडेक्स जो है 3 है, सबका इंडेक्स सेम है, सबका इंडेक्स सेम है, इसलिए सबको एक रेडिकल के अंदर लिखा जा सकता है। इसलिए हम सबको एक रेडिकल के अंदर लिख रहे हैं और यह आएगा a पावर 3 बाय b पावर 3, b पावर 3 बाय c पावर 3, c पावर 3 बाय a पावर 3। अब ये a पावर 3 कैंसिल हो जाएगा इस a पावर 3 के साथ, b पावर 3 कैंसिल हो जाएगा b पावर 3 के साथ, c पावर 3 कैंसिल हो जाएगा c पावर 3 के साथ। तो हमारे पास रेडिकल साइन बचा और इसका रेडिकेंड सिर्फ 1 बचा है और इसका इंडेक्स 3 है। और 1 का कुछ भी हो, 1 का कोई भी हम रूट ले लें, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट या कोई भी पावर हो, उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका आंसर सिंपली आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डैट। इसमें हमने शो करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास x पावर p बाय x पावर q होल पावर p प्लस q है, मल्टीप्लाई y पावर q बाय y पावर r होल पावर q प्लस r है, मल्टीप्लाई z पावर r बाय z पावर p होल पावर r प्लस p है, मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर r स्क्वायर। बहुत इजीली ये हो जाएगा। इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, उसको हम लिखते हैं, उससे राइट हैंड साइड हमें लानी है। लेफ़्ट साइड क्या है इसकी, x पावर p बाय x पावर q बाय पावर p प्लस q है, मल्टीप्लाई y पावर q बाय y पावर r बाय है q प्लस r और मल्टीप्लाई z पावर r बाय z पावर p बाय r प्लस p है और साथ मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वायर है, मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर है, मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर है। तो यहाँ देखें ये इसमें क्वेश्चन रूल यूज़ होगा। इन दोनों का क्या नाम है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा x पावर p माइनस q और बाय p प्लस q मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन रूल बेसिस सेम है, पावर एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ भी q प्लस r। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा, z पावर r माइनस p होगा और बाय r प्लस p है और उसके बाद साथ x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और z पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ अब आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये आप 7 से पढ़ रहे हैं, ग्रेड 7 से 8 में पढ़ा, a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप इसको क्या लिखेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसको लिखेंगे y पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और ये होगा z इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर। अब इनका बेसिस, जिसके बेसिस सेम है, इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, उसका बेस सेम है, इनके पावर्स एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद y का q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा y और y का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी
उसके बाद z का आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसका इनका और इसका बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, इसका और इसका बेस सेम है, पावर एक्सपोनेंट ऐड हो गए, इसका और इसका बेस सेम है, पावर एक्सपोनेंट ऐड हो गए। तो अब इसके पास माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पावर आर स्क्वायर, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 2.2 जो है आपकी 1.2 जो है कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आएगी, फ़ायदा होगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको अपने कोर्स के मुताल्लिक़ और वीडियोज़ मिलती रहें और दूसरे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो और मेरे लिए सदका जारिया बन सके।